हाय गाइस, सो दिस इज मी एंकर दिलकुश रिजवी एंड बूस्ट द यूथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर और कोई नहीं सुदर्शन साबत जी हैं, जो कि एक बहुत ही वेल एंड अवार्डेड मास्टरमाइंड ट्रेनर हैं। तो आज वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं और हमारी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज ही इज़ रियली रियली गुड and he can really explain you each and everything very clearly and with all the easiness, because उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो एक ऑथर भी रह चुके हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो आज हमारे साथ ज्वाइन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी अपने क्वेश्चन है, अगर आप कुछ बातें करना चाहते हैं तो बी फ्री, उनको क्वेश्चन सेंड कीजिएगा और हम उन तक पहुँचाएंगे ज़रूर। जी, इंतज़ार करना है, जाना है। इंतज़ार नहीं, इंतज़ार थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वैसे तो जिंदगी में भी इंतजार करना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं, लॉकडाउन है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब सारी चीजें अच्छी हो जाए। तो आपको बस मैं ये इतना बोलना है कि प्लीज हर चीज को जल्दी जल्दी हो जाए इसकी मत सोचा कीजिए, टाइम लिया कीजिए, पेशेंस लिया कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट करनी चाहिए। तो सर हमारे बीच में है फिर से, तो लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम एंड लेट्स जस्ट बिगिन दिस। हेलो। हेलो हेलो सर, नेटवर्क इशू हो गया होगा सर थोड़ा सा। यस यस, नेटवर्क इशू है। आज संडे है ना, हमारा मॉल के अंदर ऑफिस है, तो नेटवर्क का थोड़ा बहुत ओके कहीं ओके ना कहीं ओके, वो चीजें है। अभी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट नाउ इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बूस्ट द यूथ सर, एंड मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम दिया मुझे आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बोलिए। सर आप एक अवार्ड विनिंग मास्टरमाइंड ट्रेनर हैं। राइट आपने राइट आपने आई आई गेस आपने बहुत सारे सेमिनार्स किए कंट्री कंट्री जाके, राइट कंट्री में छोटी छोटी जगहों पे जाके हर लोगों को राइट इंस्पायर किया। तो सर ये जर्नी राइट कैसे बिगिन किया आपने? राइट। जब एक्चुअली मैंने 1995 में मुंबई में आया था, अच्छा। और जब मैं 1995 मुंबई में आया था, वहां पे ऐसा मेरा कुछ गोल नहीं था, मुझे क्या बनना है क्या करना है ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस एक एक छोटा सा कुछ जॉब मिल जाए, उसी तरह मैंने प्लान बना के इस मुंबई में आया था 1995 में। और एज ए क्लर्क मेरा जर्नी शुरुआत किया। और मेरा तभी सैलरी मुझे याद है, जब 1000 रुपीज मेरा सैलरी था, 1000 रुपीज फॉर द होल मंथ। एंड वहां पे मैंने एक चीज लाइफ में सीखा कि जब आप कुछ ना कुछ दिन रात मेहनत करते जाओगे तो ऊपर वाला आपको साथ दे देगा, है ना। ऊपर वाला कहेगा भाई इसको कुछ दे दो। मेरा एक ही मकसद था कि दिन रात मेहनत करो, लोगों को मदद करो, कुछ ना कुछ ऐसे मैं एक्टिविटी करते रहता था। और 4 साल मैंने एज ए क्लर्क काम किया। उसके बाद मैंने फिर एज ए मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट किया। और जब मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट किया उसके बाद मैंने देखा लाइफ के अंदर और कुछ आगे बढ़ना है, मतलब हर एक मोमेंट में मैं अपने आप को कुछ ना कुछ अपडेट करते गया। तो ऐसे होते होते मार्केटिंग में करते करते 2011 में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। और वो बिजनेस में 2014 टू 2011 में मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, 2014 तक उस बिजनेस को रन किया। उसके बाद 2014 में मैंने डिसाइड किया एज ए ट्रेनर मैं आने वाले दिनों में लोगों के लिए काम करने वाला हूं। और जब एज ए डिसाइड किया एज ए ट्रेनर मैं काम करने वाला हूं, तब एक अलग ही लेवल आ गया। और उसके बाद बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बट सर मैं ये जानना चाहती हूँ, लोगों के लिए हेल्प करना ये सबके लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है कि मैं लोगों की राइट मदद करूँ, लोगों को गाइड करूँ। तो बीइंग अ, हाउ डू यू वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर? राइट। देखिए क्या है कि लोगों को मदद करना है। मैंने एक चीज लाइफ में सीखा कि अगर आप अपने लिए काम करते हैं, हो सकता है आपका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगा। मगर जब आप लोगों के लिए, जिस दिन से डिसाइड कर लिया मैं आज के बाद लोगों के लिए काम करने वाला हूं, उस दिन से उनका नजर आपके ऊपर पड़ता है। और जिस दिन से उनका नजर आपके ऊपर पड़ेगा तो लाइफ में मिराकल होता है, राइट। और लाइफ में मिराकल होता है मतलब क्या है कि ऐसे कुछ होता है जो आप खुद बिलीव नहीं कर पाते हो कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल था और वो खुद आपने अभी तक उसको यूज नहीं किया। तो इस तरह का चीजें हैं जो हमने लोगों के लिए कुछ ना कुछ मदद करने के लिए। और मैंने अपने लिए नहीं, मेरा वाइफ का, मेरा बेटा का, मेरा बेटी का लाइफ उसी तरह ही चल रहा है अभी, कि बस हमने जिंदगी को लोगों के लिए काम करने के लिए डिसाइड कर लिया, जितनी दिन तक मैं हूँ इस दुनिया में। जी, आपकी बेटी भी मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं लोगों को बता दूं कि सिर्फ राइट राइट सर ने सबको गाइड किया है कि लाइफ में सेल्फलेसली लोगों की मदद करें। तो सर थैंक यू उसके लिए। राइट राइट सर आप एक ऑथर भी हैं, आपने बहुत ही राइट अच्छी बुक लिखी है जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आई है। तो सर मैं उसके बारे में राइट। थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए मेरा बुक का नाम जो है, मैं अभी 11 बुक लिख रहा हूँ माइंड के ऊपर।
और 11 लैंग्वेज में, ठीक है। और मेरा पहला बुक लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है माइंड विनर वर्ल्ड विनर। वो बहुत ही पावरफुल बुक है। और वो बुक जो है इतनी पावरफुल है, मैंने एक्चुअली जब मैंने उस बुक के बारे में लिखा, मुझे कम से कम 1.5 साल लग गया इस बुक को पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए। 12 मंथ्स, कम से कम 18 मंथ्स लग गया उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। और उस बुक में जो खासियत है, उस जो बुक में खासियत है, उस बुक में माइंड को कैसे, माइंड का लेवल को बढ़ाना है, वो मैंने उसके अंदर पूरा डेप्थ लिखा। माइंड का लेवल का मतलब ये होता है कि आप जितनी अपनी नॉलेज का लेवल आप बढ़ाते जाएंगे, उतने आपका माइंड का लेवल बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल समझो, आपने अभी 100 किलोमीटर्स 100 मीटर्स रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो आप जब भी 100 मीटर्स हो जाएगा, तब वहां पे आपके लिए एक रेड कलर का रिबन रहता है। और रेड कलर का रिबन इसी के लिए रहता है, उसके बाद आपको दौड़ने के लिए मौका नहीं मिलता। उसी तरह जब आप डिसाइड करते हो आपको कहां तक पहुंचना है, तब आपका लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब आपका सोच को इतनी बड़ा करना है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी साल लगे, मगर जब भी पहुंच जाएंगे वो एक अलग ही लेवल का फीलिंग आए। तो वो बुक में हमने लिखा है कि वो बुक इतनी पॉपुलर बुक है, माइंड विनर वर्ल्ड विनर। उस बुक में हमने जब प्री लॉन्च हमने किया था, उसमें पहले से इतनी बुक का ऑर्डर आया था, उस बुक को बेस्ट सेलर का खिताब मिला है। और उसमें हमने कई सारी टॉपिक के अंदर किया है, जैसे कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है लाइफ के अंदर, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बाहर निकलना है, सक्सेसफुल कैसे होना है। वो बुक का जो टैगलाइन है, पिनाकल ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस का शिखर। अगर आपको सक्सेस का शिखर तक पहुंचना है, तो लाइफ में नेक्स्ट लेवल का आपको सोच बनाना होगा, तब जाके वो आप नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच पाएंगे एक्चुअली। तो कई सारी टॉपिक के अंदर हमने स्टोरी है, उसके अंदर 30 स्टोरी है, 30 केस स्टडी है। तो कई सारी टॉपिक पर हमने बुक को डिस्कस किया, लिखा है उसके अंदर। तो सर, लोगों को ये बुक कब कब पढ़ने मिल सकती है, और ये कैसे लोग इस तक पहुंच सकते हैं? ये कोई भी बुक पढ़ सकता है। ये बुक जो है चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये बुक यूनिवर्सल बुक है। ये बुक को कोई भी इंसान पढ़ सकता है, चाहे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है उसके अंदर। सर, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस को मैं 4 पिलर के साथ में डिफाइन करूंगा। पहला पिलर सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पर्पस। आपको पहले ढूंढना है। पहले देखो, एक बात, हमें एक समय आता है जो हमें शादी करना पड़ता है, राइट? तो हमें एक हस्बैंड या तो वाइफ किसी को चूज करना पड़ता है। तो और चूज करते हैं तो एक ही बार चूज करते हैं। इंडिया में हमें ऐसा अभी तक ऑप्शन नहीं मिला है कि एक ही चूज करना है। उसी तरह आपको शादी जैसे एक बार करना है, आपको प्रोफेशन को एक बार डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। पहले जब ये आंसर आपको मिल जाएगा, लाइफ में नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मैंने 38 ईयर्स में मुझे मालूम पड़ा, 38 ईयर से मुझे मालूम पड़ा, एक्चुअली मुझे ट्रेनर बनने के लिए इस दुनिया में मुझे भेजा है ऊपर वाले ने। और जिस इंसान को जितना जल्दी ये पता चल जाता है आपका पर्पस क्या है आपका लाइफ का, तो इंसान मिराकल करता है। बिकॉज सचिन तेंदुलकर जी को 12 साल की उम्र में पता चल चुका था वो एक क्रिकेट बनने वाले क्रिकेटर, तो उन्होंने इतिहास रचा है। तो जितनी जल्दी एक इंसान को पता चल जाता है उनका लाइफ का पर्पस क्या है, तो इंसान और आगे बढ़ जाता है। तो पहले आपको डिसाइड करना, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, पहले डिसाइड करो कि क्या बनना है। जॉब करना है, बिजनेस करना है, ट्रेनर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई भी कुछ भी बनना है, पहले आपको पर्पस को डिसाइड करना है। आप कहेंगे पर्पस कैसे पता चलेगा हमें? जो चीज आपको बिना पैसे से दिन रात आप कर सकते हो, वो आपका पर्पस है। वाह, बिल्कुल सही। कितनी राइट। आसानी और से दूसरा, बहुत बहुत वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। राइट, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक स्टोरी के साथ समझाना चाहूंगा। दूसरा जो पॉइंट है, मैंने आपको 4 पॉइंट बताया जो सक्सेस का डेफिनेशन जो है। दूसरी 2 पॉइंट मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाऊंगा, लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को समझ आएगा। और बिलीव भी, अगर ये 2 पॉइंट इंसान कोई अप्लाई किया लाइफ में, हर चीज वो पा सकते हैं। सक्सेस तो नहीं, जो चाहे वो पा सकते हैं। एक साधु, मेरा जो स्टोरी सीरीज है, मेरा फेसबुक पे आने वाले दिनों में एक स्टोरी सीरीज आ रहा है। मेरा फर्स्ट स्टोरी है फेसबुक में अभी अपलोड हो रहा है, तो वो स्टोरी में आपकी वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आपको भी आइडिया आएगा किस तरह का ये इंपॉर्टेंट है। एक साधु नदी के किनारे में रहते हैं और वो हर बार चिल्लाते हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। तो एक बार एक बेरोजगार इंसान वहां से गुजर रहे थे, वो साधु के पास जाते, कहते साधु जी, आप कभी से ये चिल्ला रहे हो कि जो चाहोगे सो पाओगे, ये क्या सच है कि आप ऐसे ही बोल रहे हो? बिकॉज सभी लोग आपको पागल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो चाहोगे सो पाओगे, पहले तो बताओ क्या चाहिए आपको। तो वो इंसान कहते हैं मुझे हीरो का एक सबसे बड़ा व्यापारी बनना है, मेरा ये गोल है, मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ? सर, आपकी तो वॉइस साधु जी थोड़ी कहते सी हैं, क्रैक हो रही है सर, वॉइस थोड़ी सी क्रैक हो रही है। आवाज क्लियर आ रहा है? अभी आ रहा है आवाज? वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है सर। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, एक मिनट। अभी आवाज आ रहा है?
जी जी, अभी आवाज आ रहा है। ओके। तो फिर जब वो हीरो का व्यापारी के बारे में बात करते हैं, साधु जी कह रहे हैं जो चाहे वो मिल सकता है, लाइफ में जो चाहे वो मिलेगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले डिसाइड करो क्या चाहिए आपको। कई सारे लोगों को इस दुनिया में पता नहीं रहता है कि एक्चुअली उनको चाहिए क्या है, मतलब लाइफ का गोल क्या है, क्या चाहिए उनको। और जब तक वो डिसाइड नहीं होता है, वो फिर वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब वो इंसान कहते हैं, जब ये कहते हैं, वो कहते हैं मैं तुमको एक हीरा और एक डायमंड और एक मोती, एक हीरा और एक मोती देने वाला हूं। जिस हीरा एक मोती की वजह से तुम उसकी सिवा, मतलब उसकी साथ में तुम जितना हीरा चाहे उतना बना सकते हो। तो इंसान बहुत खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं बहुत ही अच्छी बात, मुझे एक मकसद मिल गया इस दुनिया का, लाइफ का एक बहुत बड़ा मकसद मिल गया। और वो कहते हैं कि क्या है बताओ। तो साधु जी कहते हैं अपने हाथ आगे लेके आओ, और उनकी हथौलिये पर वो हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं आज एक ऐसी चीज दे रहा हूं, एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिस चीज के साथ में तुम जिंदगी में जो चाहो पा सकते हो। वो है समय, वो है टाइम। ठीक है, ये जो हीरा है, इस हीरा को अगर तुम अच्छे से इस्तेमाल करोगे, इसको टाइम को अगर अच्छे से इस्तेमाल करोगे, राइट, तो जिंदगी में जो चाहो वो पा सकते हो तुम। और दूसरे हाथों में उन्हें फिर से अपने हथौलियों को लेके वो रखते हैं, वो कहते हैं ये है मोती। मोती मतलब पेशेंस, मतलब धैर्य। मतलब ये जो है, जब तुमको कोई प्लान बनाया होगा, जब तुम टाइम पे उसको अचीव नहीं करोगे, तो इस धैर्य नाम की चीज को तुम धारण कर लेना। और ये दो चीज अगर समय पे तुम उसको यूज कर सकते हो, तो लाइफ में जो चाहे तुम उसको हासिल कर सकते हो। तो इंसान बहुत खुश हो जाते हैं और उनको थैंक्स कहते हैं, और थैंक्स करके वो फिर वो निकल जाते हैं जो है। और जब निकल जाते हैं, वो ये दो हीरा मोती को लेके वो उनको थैंक्स के जाने के बाद वो एक हीरो के व्यापारी के पास काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन सभी सीखते हैं, और एक समय आता है जो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो, एक कंटिन्यूटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने दूसरा चीज देखा कि समय को अच्छा इस्तेमाल करना है। तीसरा चीज देखा धैर्य, जो पेशेंस है, उसको अगर हम धारण करके रखेंगे समय के ऊपर, तो हम जरूर उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और चौथा जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना स्किल को डेवलपमेंट करना है। अब अगर एक सिंगर है, एक नॉर्मल सिंगर है, अगर उसको नंबर 1 सिंगर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक किसी के पास जाना होगा और उसका स्किल को बढ़ाना होगा। दैट इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट। तो आपके पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज को जितनी आप बढ़ाएंगे, उतनी आप लाइफ में आपका ग्रोथ होगा। और मैंने ये जो इस 6.5 साल दौरान जो मैंने जो किया है, एक ही चीज के ऊपर फोकस किया, मैंने अपना नॉलेज को बढ़ाया, और वो नॉलेज को बढ़ाने के कारण आज मैं उसी मुकाम तक पहुंच पाया हूं। अभी आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है। ओके ओके, फैंटास्टिक। यही सबसे बड़ी सीख है सर, और थैंक यू सो मच सर। मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने आपका सेमिनार पर्सनली अटेंड किया था मुंबई में, तो आपने बहुत ही बड़ी बात की थी जो मेरे माइंड पे स्टक की थी, कि इंसान को किसी को अपना आइडल मानना चाहिए, राइट, हमेशा जिंदगी में। तो सर मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप कुछ बातें बताएं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखो, मतलब एक मेंटर क्यों जरूरी है आपका लाइफ में, मतलब ऐसा आप पूछना चाहते हैं, राइट। देखिए, मेंटर ऐसा होता है ना कि दो रास्ता होता है। दो रास्ते के बीच में आपको कौन सा रास्ते में जाना है, वो आप डिसाइड नहीं कर पाते कभी कभी। इसी के लिए मेंटर का काम क्या होता है, एक कोच का काम क्या होता है, वो आपको दिशा बताएंगे कि कौन सा रास्ते से आप जाएंगे तो जल्दी आपका डेस्टिनेशन में आप पहुंच पाएंगे। एग्जाम्पल समझो, मुझे भी अहमदाबाद में जाना है, मुझे पता नहीं कैसे जाना है, मगर जो इंसान ऑलरेडी जाके आ चुका है, उनको पूरी तरह पता है कैसे जाएंगे, तो वहां तक वो जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़ लेते हैं जो वहां तक पहुंचा है, तो आपको बहुत जल्दी आपको पहुंचा देगा। उसी तरह मैंने आज 11 कंपनी रन कर रहा हूं, एक मॉल के अंदर मेरा आज 3 ऑफिसेस है, राइट। अगर मैं ये मुकाम खड़ा कर सकता हूं, जो 1000 रुपया सैलरी से यहां तक आ सकता हूं, तो कोई भी इंसान आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने ही किया है। अगर ये सभी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अपना स्किल को डेवलपमेंट करेंगे, अपने को अपडेट करते रहेंगे, तो जरूर हर एक इंसान पहुंच सकते हैं। मगर हाँ, उनको हर एक मोमेंट में अपडेट करना है, और अपना एटीट्यूड को सही रखना बहुत ही जरूरी है। जो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये 4 चीजें मैंने बताया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा, पर्पस क्या है, ढूंढना है। दूसरा टाइम, तीसरा पेशेंस, चौथा अपना स्किल को, अपना नॉलेज को हर एक मोमेंट में अपडेट करते रहेंगे तो उसको जाएंगे। और मेंटर का जो हमने अभी बात किया, मेंटर इसी के लिए जरूरी है। ये 5 सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन होता है। आज मेरा 4 कोच है जिनको मैं फॉलो करता हूं, मगर मैं
टोनी रॉबिन्स जी को फॉलो करता हूं, जो एज ए वर्ल्ड का एक नंबर 1 ट्रेनर है, और आज मैं उनको फॉलो करता हूं। मेरा ऐसे कई सारे कोच है, और जितनी आपका कोच का मेंटर को रखेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे कि कौन सा दिशा से जाएंगे, आपको फास्ट वहां तक आप पहुंच पाएंगे। इसी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेंटर नहीं रहेंगे तो आपको जहां पहुंचना है नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाएंगे तो आपको सेकंड गियर होता है, थर्ड गियर होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ गियर होता है। हमें ये सीखने मिलता है जब भी आप कोई मेंटर पकड़ते हैं, फिफ्थ गियर से कैसे अपने आप को जल्दी पहुंच पाएंगे, वो आपको सिखाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं मेंटर जो है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप स्टार्टिंग में आपको लगा कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे लोगों की मदद करना है, तो सर आपके लिए कौन इंस्पायरिंग था उस टाइम पे? देखो एक्चुअली मैं दिल से अगर बताऊं कि मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक ट्रेनर बनना है। मैं कहता हूं कि मेरा जो दिन रात मेहनत है, ऊपर वाला ने मुझे एक बोल दिया कि भाई इसको कुछ ना कुछ बना देते हैं, नो लाइक वो कहते हैं ना कि जब आप इतनी मेहनत करते हो तो वो ऊपर वाला बोलते हैं इनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो वैसे मुझे मिला है। मेरा ऐसा लाइफ का कोई गोल नहीं था। मैंने जब ये सेल्स में काम करता था ना, मैं सभी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा बताता था। एग्जाम्पल समझो, आप मुझे रास्ते में मिले, मैं बोलता था कि आप कैसे सक्सेस बनेंगे, आपका गोल होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप ये करेंगे तो अच्छा बन पाएंगे। मगर मैं सेल्स का काम कम करता था और मैं ज्यादा काम ये करता था कि लोगों का कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरा एक्चुअली शुरुआत वहां से हुआ, और जब वहां से शुरुआत हुआ तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और लाइफ में मैंने कई सारी चीजें उसी माध्यम से पाया। ऊपर वाले ने मुझे कहा कि भाई कुछ ना कुछ इसको मिल जाए, इसके लिए एज ए ट्रेनर मैं आज काम कर रहा हूं, और मुझे रियली लोगों का इतनी ब्लेसिंग है। हमारा ज्यादा ये ट्रेनिंग सफर नहीं है एक्चुअली। ये जो पब्लिक इवेंट कर रहे हैं, हम 3.5 साल हुआ इस प्रोग्राम, इस जो पब्लिक इवेंट कर रहे हैं, और 3 साल पहले उसका हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में थे। 3.5 साल में हमने काफी सारी चीजें अचीव किया। एज ए बेस्ट माइंड ट्रेनर का हमें महाराष्ट्र का 2019 में मिला। 2020 में हमें एक बेस्ट माइंड ट्रेनर इंडिया का अवार्ड मिला, और काफी सारी अवार्ड हमें अभी मिल रहा है। तो ये सभी लोगों का ब्लेसिंग है और ऊपर वाले का ब्लेसिंग है। सर कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और लोगों की प्यार की बात कहें तो हम कमेंट्स में देख सकते हैं कि सब आपकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत इंस्पायर हो रहे हैं सर। राइट। हमारा कोई पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से सेमिनार के बारे में। हमारा 18 अक्टूबर से फिर से हमने सेमिनार स्टार्ट किया, बिकॉज कई सारे महीने से हमारा सेमिनार बंद था। अभी 18 अक्टूबर से हमने सेमिनार स्टार्ट कर दिया, और ऑल ओवर इंडिया में हमारा सेमिनार वर्कशॉप होता है, जो हम लाइफ में प्रैक्टिकली चीजें करवाते हैं। होता क्या है, जब आप कोई मोटिवेशन चीजें, पहले लोगों को बता दूं कि मोटिवेशन स्पीकर और माइंड ट्रेनर में फर्क है। मोटिवेशन स्पीकर में क्या होता है, आपको लाखों मिलेंगे मोटिवेशन स्पीकर, उनमें क्या होता है कि वो कुछ स्पीच करेंगे जो आपको याद रखना है। मगर माइंड ट्रेनिंग में क्या होता है, कई सारी एक्टिविटी होता है जो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो लाइफ में आपका नेक्स्ट लेवल का काम स्टार्ट होता है। तो ये माइंड ट्रेनिंग जो है वो कुछ अलग लेवल का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप डिटेल समझाते हैं और कुछ एक्टिविटी करवा के बताते हैं। वाओ, तो सोगरा रिव्यू आई गेस आपको अपना आंसर मिल गया होगा सर। आप इतने पॉजिटिव और इतने खुशमिजाज और इतने नॉलेजेबल, ये आप कैसे 24/7 हो पाते हैं सर? क्योंकि देखो, जब नेगेटिविटी में भी चले जाता है कभी कभार। राइट। देखो क्या है कि जब भी इंसान कभी कोई नेगेटिविटी में चला जाता है, मैं आपको जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं या तो आने वाला टाइम में देखेंगे, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसे कुछ आपको मैं टिप्स देने वाला हूं, आप हर मोमेंट में, चाहे कोई भी मोमेंट आ जाए, उस मोमेंट में आप खुश रहेंगे, उसका मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, ठीक है? अब जो भी सिचुएशन आपको आ जाता है, वो ऐसे कुछ सिचुएशन का आप सोच लो जो आपने अचीव किया था, ना। अब वो अचीव करने का मतलब ये है कि उस मोमेंट के बारे में अगर आप सोचेंगे, तब वो मोमेंट में आपका माइंडसेट एक अलग हो जाता है। एग्जांपल, जैसे कि कोई इंसान होता है जो पहले के टाइम को सोच के दुखी हो जाता है, उसी तरह कोई अच्छा चीज को, पहले का, पास्ट का सोच के आपको खुशी भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं आज का डेट में, कई सारे लोग ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं। मैं आपको ऐसे जबरदस्त टिप देने वाला। हमारा 7 साल का बेटी एक बहुत ही पावरफुल टिप्स मुझे सिखाया है, बिकॉज मैं हर एक जगह से सीखते रहता हूं। आपसे भी बात कर रहा हूं, आपसे भी कुछ सीख लूंगा, और कई सारे, मैं जहां पे भी रहता हूं मैं कहीं ना कहीं सीखते रहता हूं लाइफ के अंदर, ठीक है ना। मेरा बेटी कहते हैं, जब ये सुबह उठोगे, जब उसका एक बुक है, 7 इयर्स का है, उसका बुक स्टार्ट करिए, ऑलवेज बी हैप्पी करके। तो उसने एक बहुत अच्छा सेंटेंस किया, मेरा दिल को छू गया, मैं अभी बताने वाला हूं, राइट। अब वो जो सेंटेंस है, बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। वो कहते हैं, जब आप सुबह उठते हो, थिंक दैट टुडे इज योर बर्थडे।
अब जब आप सोचेंगे कि आपका बर्थडे है, तो आप जितनी भी कोई लोग आपको नेगेटिव करेंगे, कोई भी चीजें होगा आप सोचेंगे, तो आप दुखी नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज योर डे, दिस इज योर डे। तो आप खुश रहेंगे। तो हर दिन जब आप सुबह उठेंगे, इफ यू थिंक दैट दिस इज योर बर्थडे टुडे, तो आप खुश रहेंगे। और हर दिन सुबह अगर ऐसे सोच के अगर आप खुश रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट? कुछ सोच के अगर खुश रहेंगे तो हर मोमेंट में वो सोचना है। वाओ, दिस इज अमेजिंग टिप। एंड मैंने कहा ना, आपकी बेटी, आपका बेटा, आई गेस आपकी फुल फैमिली बहुत ही इंस्पायरिंग है, और छोटी छोटी राइट, बातों से भी आप लोग इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, आपने थैंक मुझे यू, थैंक यू। बताया नेगेटिविटी के बारे में, मुझे ये जानना है राइट, कि कहीं ना कहीं ये भी होता है कि नेगेटिविटी एक बहुत स्टेप बन जाता है सक्सेस का। तो सर, नेगेटिविटी से दूर रहना और नेगेटिविटी से सीखना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखो क्या है कि एक बात आपको ध्यान रखना है लाइफ के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, आपका सराउंडिंग, ये आपका लाइफ बनाता है। एग्जाम्पल समझो, मैं, मेरा फ्रेंड है जो शराब पीता है, अगर मेरा फ्रेंडशिप उसके साथ में है, मैं कभी ना कभी शराब पीऊंगा। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि कभी ना कभी बुलाएगा। तो पहले आपको एक, अगर आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, तो आपका सराउंडिंग पहले चेंज करना होगा। आपका 5 फ्रेंड आपका लाइफ बनाते हैं। तो पहले अगर आप मुझे आपका 5 फ्रेंड का डिटेल्स बताएंगे, तो मैं आपका कैरेक्टर, आपका नेचर बता सकता हूं। इट प्रूव्स कि 5 फ्रेंड जो है आपका लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले आपको पॉजिटिव फ्रेंड्स डिसाइड करना है जो आसपास आपके पास रहते हैं। मेरा, कैन यू बिलीव, मेरा आज कोई फ्रेंड नहीं है, बिकॉज जितनी फ्रेंड थे, मुझे कई सारे लोग कुछ जगह बुला रहे थे और मैं कहां पे जा नहीं पा रहा था। और मेरा जो आज जो फ्रेंड लिस्ट में है, जो मेरा ट्रेनिंग कोचिंग सिस्टम में जो लोग आते हैं, वही मेरा फ्रेंड है, वही मेरा फैमिली है, वही सब कुछ मेरा है। तो पहले आपको 5 फ्रेंड को जब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इन लोगों के साथ में रहना है, जो पॉजिटिव है, जो मेरे बारे में सक्सेस देखना चाहते हैं, मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो पहले उन लोग को डिसाइड करना होगा, और वो लोग आपको और आगे लेके जा सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। सर, यहाँ पे मैंने देखा लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत रेज किया है, डिप्रेशन, राइट, एंजाइटी, फियर, प्रेशर, ये हमारे यूथ में आज के टाइम पे, और ये लॉकडाउन की वजह से ज्यादा, ये बहुत राइट। ज्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं। तो लोग इससे कैसे बचे और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें और बूस्ट करें कॉन्फिडेंस? देखो क्या है कि ये जो कोरोना, अभी मैं कोविड के बारे में थोड़ा बताऊंगा, बिकॉज कई सारे लोग अभी इसी सिचुएशन में है। आज भी 75,000 लोगों को कल इंडिया में हुआ है। देखो, कोरोना जो है ना, आपका माइंड में, अगर देखो बाहर की दुनिया में कोरोना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका माइंड के अंदर अगर कोरोना आ गया तो प्रॉब्लम है। एक इंसान मेरे सामने मुझे फोन किया था, और वो कहते हैं कि एक बंदा थे, मुझे कैसे कैसे लग रहा है। जब आप माइंड में आपका कोरोना चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ऐसे हो जाएगा, मुझे कोरोना हो रहा है, मुझे कोरोना हो रहा है। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, जो आप इंफॉर्मेशन देंगे उसको एक्सेप्ट कर दे। कैन यू बिलीव? अगर आप सुबह उठ के अगर आप सोचेंगे मुझे तो आज तबियत खराब लग रहा है, मुझे तबियत खराब लग रहा है, बिलीव मी, अगर 1 घंटा अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देंगे तो आपको बुखार आ जाएगा। बिलीव मी, इतनी पावरफुल है हमारा माइंड, इतनी पावरफुल है। आप सोचिए, इतनी दिन हो गया, इतनी महीना हो गया, अगर आप रोज सोचते होंगे मुझे कोरोना हो जाए तो, मुझे कोरोना हो जाए तो, जरूर आपको कोरोना होगा। जो आज 25% जो कोरोना का बीमारी लोगों को ये जो सोच के हो रहा है, और हो सकता है 75% लोग जो एक्चुअली हो रहा है, 75% जो है लोग आज हो रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम जो हो रहा है वो माइंड में क्रिएट करे, दे क्रिएट दैट, और जब वो क्रिएशन करना भूल जाएंगे और डर चला जाएगा, इंसान के माइंड में डर चला जाएगा, तो इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। और हमारा जो ऐसे कुछ 4 दिन का प्रोग्राम होता है, हम उसमें क्या करते हैं बताए, हम उसमें इस तरह का काम करते हैं कि इंसान का डर को पूरी तरह हम निकाल देते हैं। हमारा माइंड से जो है, इंसान का डर को पूरी तरह निकाल देते हैं, और इंसान जब एक फियरलेस पर्सन बन जाता है तो मिराकल करता है वो। और मैं अगर यहाँ पे कुछ टिप दूं, तो डर एक हमने माइंड में बिठा के रखा है। कोई भी डर जो है वो एक हमारा सोच है। आप अगर देखेंगे, अगर डेप्थ से सोचेंगे, तो कोई भी डर ऐसा नहीं है जो हमने उसको क्रिएट किया है। कहां पे देखा, कहां पे एक्सपीरियंस किया, और उसको हमने डर को जो है क्रिएट किया है। और अगर आपने डर को क्रिएट किया है, तो डर को मिटाने के पावर आपके पास है। राइट? तो उस डर को आपको ही निकालना है, और आपको ही सोचना है कि मुझे कोई चीज डरने की जरूरत ही नहीं है। जब आप डिसाइड करेंगे तो लाइफ में आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। बिल्कुल सर। और सर, आपके जो लाइव सेशन हो रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को, जितने भी ऑडियंस है उनको दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग चाहेंगे जरूर सर के लाइव सेशन अटेंड करना। तो जब कभी भी सर मुंबई में होगा, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचा दूंगी बात।
हमारा प्रोग्राम 18 अक्टूबर को है, मेरे ख्याल से 4-5 सीट बाकी है, पता नहीं। हम 5 स्टार होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट में 36,000 का प्रोग्राम दे रहे हैं, एक ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, 5 स्टार होटल में बुफे लंच फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उनको भी सिलेक्टेड लोगों को मिल रहा है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और फुल डे 9 आवर्स का 9 घंटे का प्रोग्राम फ्री दे रहे हैं। जो हमारा एक बुक परचेज करते हैं, जो 999 रुपीज देके बुक परचेज करते हैं, उनको ये सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब ये प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा हमने डिसाइड किया अभी जो आने वाला टाइम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सर के बारे में, सेल्फलेस नेचर यही है वो, और इन्होंने बहुतों की लाइफ चेंज की है। तो प्लीज अगर आप लोग जाना चाहें तो प्लीज वेलकम में आप लोग जाइएगा जरूर। सर अभी आपने इतनी सारी बातें की, मैं कुछ आपको थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। यस यस यहाँ यस। पे सर आपने देखा होगा आजकल की औरतें, वुमेन गर्ल्स बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाती हैं। और क्यों आपको लगता है कि बहुत जरूरी है एक लड़की का, एक वुमेन का इंडिपेंडेंट होना, अपने आप को माइंड से प्रिपेयर करना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है? क्यों जरूरी होता है सर एक वुमेन को स्पेशली? देखो, एक फीमेल के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही जरूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करे, उनके पास सभी अपॉर्चुनिटी होता है, मगर एक्चुअली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या तो फैमिली का प्रेशर होता है, या तो हस्बैंड का प्रेशर होता है। मैं आज इस प्रोग्राम के दौरान सभी को बताना चाहता हूं, जब आपका माइंड फ्री होगा तब कई सारी सोच आएगा, कई सारी डिप्रेशन सिचुएशन आएगा। मैं तो कहता हूं जितनी भी फीमेल इस इंडिया के में है, सभी लोग कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, जो भी करना चाहते। एक बुटीक स्टार्ट करे, इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करे, कुछ कुकिंग का क्लास स्टार्ट करे। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मेरा वाइफ जो है पेरेंटिंग के ऊपर ट्रेनिंग करती है। मेरा वाइफ जो है पेरेंटिंग, मतलब हस्बैंड वाइफ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कई सारी झगड़ा आज होता है, तो मेरा वाइफ पेरेंटिंग के ऊपर ट्रेनिंग करती है, वो सही दिशा देता है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी। हमें एक बात ध्यान रखना है, हमें बिजी रहना है। कहते हैं ना कि जो आप अगर उसी तरह नॉर्मल जिंदगी जिएंगे तो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट उतना नहीं होगा। अगर थोड़ा अपने आप में कुछ करने जाएंगे तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा, और जब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा तो आपका फैमिली के दौरान भी आपका एक वैल्यू बनेगा। वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बड़ा चीज है। जो आप कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। आज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर मैं अगर बताऊं तो मेरा वाइफ का नंबर दीजिएगा। अगर ऐसे कुछ फीमेल है जिनको कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आ रहा है, मेरा वाइफ से बात करें, बिलीव भी वो कुछ ना कुछ उनको हल देंगे, और टाइम को यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा ऐसे कहने का मतलब। तो दोस्तों, आप लोगों की आई गेस मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सर आपको गाइड करें, इनकी वाइफ हमें इंस्पायर करें कि लाइफ और बेटर कैसे जीनी है। इनकी दोनों बच्चे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। तो फुल पैकेज है सर आपके पास, और थैंक यू सो मच हम लोग के लाइफ में रहने के लिए। राइट, थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी कि आपका सेमिनार सब चालू हो रहा है, तो लॉकडाउन में कितना फर्क पड़ा इससे? मेरा लॉकडाउन सबसे बेस्ट गया। लॉकडाउन मेरा लाइफ चेंज कर दिया, बिकॉज मैंने 2 नया कंपनी ओपन किया है लॉकडाउन के दौरान। मैंने कई सारी टेलीकॉलिंग स्टाफ को रिक्रूटमेंट किया। आज भी मेरा ऑफिस में रिक्रूटमेंट स्टार्ट है। मैंने एक 2021 में, जो 2 महीने के बाद मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 20 से 25 टीम के साथ में वहां पे चेंज कर रहा हूँ। राइट, मेरा लॉकडाउन सबसे, देखो क्या है कि 2 चीज आपको समझना है। कोई भी सिचुएशन आता है, अब इंसान क्या करता है, उसको या तो प्रॉब्लम में एक्सेप्ट करती है, या तो अपॉर्चुनिटी में एक्सेप्ट करती है। जब वो प्रॉब्लम में एक्सेप्ट करते हैं तो उनका प्रॉब्लम बढ़ता है। जब वो अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करती है तो उनको कई सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मौका मिलता है। जब लॉकडाउन हुआ, मैंने कई दिनों से सोच रहा था कि मैं ऑनलाइन आऊं। मैं ऑफलाइन में इतनी बिजी था, मैं ऑनलाइन इतना काम नहीं कर पा रहा था। और जब ये लॉकडाउन हुआ, मैंने ऑनलाइन में कई सारी प्रोग्राम्स किया। मैंने 2 नया कंपनी ओपन किया। मैंने 2 नया बुक लिख लिया इस लॉकडाउन के दौरान। मेरा नया कंपनी का प्लान कर लिया। और मुझे टेलीकॉलिंग में कई सारी फीमेल जो है, यहाँ पे मैंने ऑफिस में रिक्रूटमेंट किया। तो मेरा लॉकडाउन लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन गया। मेरा लॉकडाउन अगर बताएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट। ये जो 8 महीने का सफर था, ये एक अलग ही लेवल था। और मैं चाहूंगा कि हर एक इंसान को, देखो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक कोरोना एक सिचुएशन है, राइट। तो लाइफ में हर एक मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। इसीलिए तो इंसान बनाया। देखो, हमें इंसान बनाने का मकसद ये है कि अब जितनी भी जीव जंतु प्राणी बनाया है इस ऊपर वाले ने, कुदरत ने बनाया है, किसी को सोचने के लिए पावर नहीं दिया है। ओनली एक पर्सन है जो इंसान,
उनको सोचने के लिए पावर दिया है। तो मैं ये चाहूंगा सुनना है। अगर मैं आपको एक बात में एक सेंटेंस से बताऊं, ये पूरा लाइफ हमारा कार्मिक अकाउंट में है। कार्मिक अकाउंट मतलब अगर मैं कार्मिक अकाउंट के बारे में 2 मिनट की बताना चाहूंगा तो कार्मिक अकाउंट ऐसी चीजें हैं कि आप जो करना चाहते, जो आज कर रहे हैं, उसका ही आपको रिजल्ट मिलते जा रहा है। एक मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताना चाहूंगा। एक इंसान अपने एम्प्लॉय को जब भी गलती करता है एक थप्पड़ मार देता है, और वो एम्प्लॉय जाकर अपना वाइफ को थप्पड़ मार देता है, और कुछ होता है घर में तो वो अपना बेटा को थप्पड़ मारता है, बेटा जो उसका बहन होता है उसको थप्पड़ मारता है, और जो छोटी बहन होते है उसके पास कुछ, छोटी बेटियां होता है उसको कुछ ऑप्शंस नहीं होता है, वो जाके कुत्ते को लात मारता है। जब वो कुत्ते को लात मारता है तब कुत्ता जाके जिसको काटता है वो बॉस होता है। तो कहने का मतलब है आप कोई भी चीजें करेंगे। अब वो इंसान सोच रहा है कभी से, इतने लोग मेरे पास खड़े हैं, मुझे आके क्यों कुत्ता काटा, मगर उसको समझ नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में हो जाएंगे, जो गलती उन्होंने किया था वो गलती का भी फल उनको मिला। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूं, पूरी लाइफ जो है आपका कार्मिक अकाउंट है। आप जो भी लाइफ में काम करते हैं उस काम को आपको अच्छी तरह करना है, ना ईमानदारी तरीके से करना है, और लोगों को जो लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो आप लाइफ में और भी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। Oh my God, this is really inspiring। और ये तो आपने एकदम आंखें खोल दी, बहुत ज्यादा अच्छी बात कह दी सर आपने। सोगरा रिजवी, यू आर राइट, सर इज वेरी इंस्पायरिंग। सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने इतने समय में सब कवर अप कर लिया है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, आपके लाइफ का एक फंडा, और एक ऐसा फंडा जो हमारी यूथ को बूस्ट कर सके कि एक ही मुकाम पे चलो और लाइफ में फोकस रहो। मैं एक ही वर्ड बताऊंगा जो आपको लाइफ में आज के बाद करना है। दो चीजें बताऊंगा, राइट एंड लेफ्ट हैंड कहते हैं ना, दो चीजें। सर वॉइस थोड़ी पहला फर्स्ट, वॉइस, हेलो आवाज आ रही है क्लियर? थोड़ा सा सर वॉइस। ओके तो मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। हेलो जी आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ अभी आ रहा है सर। ओके मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप अगर देखो इंसान क्या करते हैं पता है, उनको समझ नहीं होता है उनका लाइफ में सब क्यों हो रहा है, जो चीजें होते जा रहा है उनको पता नहीं चल रहा है एक्चुअली क्यों हो रहा है। हमने एडवांस प्रोग्राम में हमने इतनी पावरफुल रखा है कि आपका आंखों का वैल्यू तभी पता चलता है जब आंख आपका एक दिन, हम क्या करते हैं, हम जब भी प्रोग्राम में करते हैं हम आंखों को बंद कर लेते हैं और बताते हैं उनको कि आंखों का क्या वैल्यू और क्या एक्चुअली देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है कि लोग जो है अपनी चीजों को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमें जो आंखें दिया गया है इसी के लिए दिया गया है, कुछ अच्छा चीजें देखे, कुछ अच्छा चीजों को समझे, कुछ अच्छा चीजें देख के उसमें से कुछ सीखे। आप समझे कहने का मतलब? तो इंपॉर्टेंट ये है जब आप इंसान को इस तरह का बातें करेंगे, जब आपका कैरेक्टर के ऊपर आप फोकस करेंगे, आपको एक अच्छा इंसान, देखो सक्सेस बनने से पहले उसका पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप यह है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। सक्सेस बाद में, आपका कैरेक्टर पहले, आपका सोच एक अच्छा। मेरा बेटा को अगर कोई पूछते ना कि सक्सेस बनना है क्या करना है, वो पहला ही उसका सेंटेंस होगा सक्सेस बनने से पहले एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड ह्यूमन बीइंग। आपको एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा। जब आप अच्छा इंसान बन जाते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस बन जाते हैं। वो तो ये जो बाई प्रोडक्ट है वो सक्सेस जो है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत ही पावरफुल चीजें है और मैं दिल से चाहूंगा कि लोग जो है कैरेक्टर के प्रति पहले ध्यान दें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना वीकनेस को ढूंढे, अपने में क्या कमी है। जब यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव आते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं पहले पूछता हूं उनका वीकनेस क्या है। कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो वीकनेस मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वीकनेस अगर नजर नहीं आएगा तो हम करोड़पति भी होना चाहिए। हमारे पास कुछ तो वीकनेस है ना, इसके लिए तो हम आगे नहीं बढ़े अभी तक। अब मुझे जहां तक पहुंचना है, मुझे एक देखो मेरा जो आगे का सक्सेस स्टोरी होगा, 1000 रुपीज टू 1000 करोड़ कंपनी, मेरा जो आगे का जो टैगलाइन है। अगर मैं 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए अभी जो मुझे अपडेट करना है वो करना पड़ेगा। तो मेरा वीकनेस को मुझे ढूंढना होगा। वीकनेस क्या होगा, मुझे जो लगता है मेरे में अभी जो कमी है उसके ऊपर काम करूंगा तो मैं वहां तक जहां डेस्टिनी तक पहुंचना है मैं पहुंच पाऊंगा। तो पहले आपको वीकनेस को ढूंढना होगा और आपका कैरेक्टर पे फोकस करना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा। और बिलीव मी, अगर ये 3 चीज के ऊपर फोकस किया तो लाइफ में जो चाहे आप लाइफ में पा सकते हो। एनीथिंग आप जो चाहे वो पा सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल सर, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर, जिसके पापा इतने नॉलेजेबल हो, उनका बेटा तो और भी नॉलेजेबल होगा। थैंक यू सो मच। और सर, मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है, क्योंकि हमारे कमेंट्स में हम देख सकते हैं लोगों का प्यार आपके लिए, और आपने बहुत थैंक ही यू, थैंक यू। इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और आशा करती हूँ और कि मुझे जल्दी। मुझे आपको बता दो, मैं आपके बारे में बता दूं कि आपने भी बहुत ही अच्छा एक काम कर रहे हैं। बिकॉज कई सारी अभी अभी सिचुएशन में लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे कहाँ पे जॉब पे जाऊं, मगर आपने भी सोचा कि लोगों को कुछ ना कुछ दे। मुझे बहुत खुशी हो रहा है आपको ये देखते हुए कि आपने एक एक स्टार्ट किया, एक प्लान बनाया कि कुछ ना कुछ लोगों को मिले कहीं ना कोई वे से, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे वो मिलता है तो आपके थ्रू से। अभी जितने भी लोग अभी इस अंदर आए हैं वो मेरे ख्याल से 90% लोग जो है, बिकॉज हमने अपनी तरफ से कुछ मार्केटिंग नहीं किया है। जो भी आपने बात किया है, जो भी आपने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है, उसकी तरफ से किया है। मगर मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपने एक एक बनाया है मुद्दा कि लोगों को कुछ ना कुछ मिले। ये जो आपका जो सोच है, मैं रियली आपका तारीफ करना चाहता हूँ रिजवी जी। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने कई सारे, मुझे नहीं, आपने और भी कई सारे लोगों के साथ आगे काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही आगे अच्छा लग रहा है कि आगे इस तरह का आप काम करते जाएगा। और बिलीव मी, जब इस तरह का लोगों के बारे में जो कोई इंसान कोई सोचते हैं तो ऊपर वाला उनको नजर रखते हैं और वो भी कुछ बन जाते हैं। और मैं आपको यही ब्लेसिंग के साथ ये बताना चाहूंगा कि आपका लाइफ भी जो है बहुत आगे, एक क्लैरिटी मुझे दिख रहा है। विल बी गेट सक्सेस इन सम टाइम, आप भी थैंक सक्सेसफुल यू बन सो जाएंगे। मच, दिस कॉम्प्लीमेंट मेक माई डे। और सर, आपसे ही सीखे हैं और आपसे सीखते रहेंगे भी, आपके सेमिनार देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने थैंक के यू। लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए, और बहुत सारे लोगों को गाइड करने के लिए। सर, आज की डेट में यही करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ सर, मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगी और आशा करती हूँ जल्दी मुलाकात हो आपसे। पक्का पक्का 100% हम इस तरह का मैं आज एक और कमिटमेंट करता हूं। ये तो हमने इसमें एक मीटिंग किया, एक इंटरव्यू किया। और मैं चाहता हूं पर्सनली मेरा ऑफिस के अंदर एक ऐसा प्रोफेशनल इंटरव्यू करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप जो मकसद बनाए आपका, इंस्टा में हर जगह पे आप उसको ये कर सकते हैं और बिल्कुल वायरल कर सकते हैं। और लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी तो हमने अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और वैसे हम चाहते हैं कि आप इस तरह का काम करते रहिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए। मुझे रियली, मैं फिर से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि जो आपने ये जो सोचा कि लोगों के लिए ये लॉकडाउन में, बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से आपने सोचा, आपका भी एक लॉकडाउन अच्छा ही गया है, कहीं ना कहीं आपने सोचा कि लोगों के लिए कुछ करे। और बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब जो आपने सोचा और करवाया। थैंक यू वेरी मच। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग दर्शक है, मैं सभी को दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और जो जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किया, उस पॉइंट्स के ऊपर काम करिए। बिलीव मी, आपका लाइफ में मिराकल होने वाला है। यस, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच सर दिलकुश फॉर जी। ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, एंड वील सी यू सून सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एवरीवन, जितनी भी दर्शक है, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।